जय श्री श्याम। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला में। भाइयों और दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह कोई साधारण बात नहीं है। जया एकादशी, जिसके नाम में ही विजय और सफलता छिपी है, इस बार अपने साथ एक अत्यंत दुर्लभ और अलौकिक अवसर लेकर आई है। इस बार की यह तिथि सामान्य नहीं है, क्योंकि 29 जनवरी को पड़ने वाली इस जया एकादशी पर पूरे 157 साल बाद एक ऐसा महासंयोग बन रहा है, जहां ब्रह्मांड की शक्तियां और बाबा श्याम की कृपा एक साथ बरसने वाली है। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, अगर आपके जीवन में मेहनत तो बहुत है, पर उसका उचित परिणाम नहीं मिल रहा, अगर आपके बनते हुए काम ऐन वक्त पर रुक जाते हैं, या फिर कर्ज का भारी बोझ आपकी रातों की नींद उड़ा रहा है, तो समझ लीजिए कि आज का यह वीडियो बाबा श्याम ने खुद आपको यहाँ तक खींच कर बुलाया है। भाइयों और दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, जो हर रात इसी चिंता में काटते हैं कि कल क्या होगा, घर की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, और मन में बस यही एक टीस उठती है कि क्या बाबा मेरी पुकार नहीं सुन रहे। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, आज मैं यहाँ कोई किताबी कथा सुनाने नहीं, बल्कि वह दिव्य मार्ग दिखाने आया हूँ, जिसे अपनाने से बाबा श्याम स्वयं आपके द्वार पर दस्तक देते हैं। यह 157 साल बाद आया महासंयोग एक ऐसा द्वार है, जहां मात्र एक चुटकी हल्दी आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। लेकिन इस चमत्कार को जानने से पहले, अगर आप सच में चाहते हैं कि बाबा आपकी अर्जी स्वीकार करें, तो इसी क्षण इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका यह एक लाइक बाबा के चरणों में आपकी हाजिरी है। कमेंट बॉक्स में अभी अपनी पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए, बाबा मेरी सारी मनोकामना पूरी करो। यह महज एक कमेंट नहीं, बल्कि आपकी वह अर्जी है, जो सीधे खाटू दरबार तक पहुंचेगी। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आप यह वीडियो दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं, ताकि हम जान सकें कि श्याम परिवार की महिमा कहां कहां गूंज रही है। अब हृदय थामकर तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको उस विधि की ओर ले चलूंगा, जो आपके जीवन की हर असफलता को जय में बदल देगी। भाइयों और दोस्तों, अब अपनी पूरी चेतना को एकाग्र कर लीजिए और बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम इस पावन चर्चा के उस भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपके जीवन की काया पलट कर सकता है। यह इस पूरे वीडियो का सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली अंश है। जया एकादशी, जो इस बार 29 जनवरी को पड़ रही है, अपने आप में एक सिद्ध तिथि है। लेकिन 157 वर्षों के इस लंबे अंतराल के बाद जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, वह इसे साधारण से असाधारण बना देती है। शास्त्रों में वर्णित है कि जया एकादशी के दिन किया गया कोई भी सात्विक उपाय कभी निष्फल नहीं जाता, और जब बात स्वयं मोक्ष प्रदाता बाबा श्याम की भक्ति से जुड़ी हो, तो फल की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। सबसे पहले आपको इस दिन की मर्यादा और शुद्धि का विशेष ध्यान रखना होगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि पीला रंग बृहस्पति और भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय रंग है, जो सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अपने घर के मंदिर को साफ करें और बाबा श्याम की मूर्त या तस्वीर के सामने घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। अब यहाँ से उस विशेष विधि का आरंभ होता है, जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। उस विशेष विधि का प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। जलते हुए घी के दीपक में आपको मात्र एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है। यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। अध्यात्म विज्ञान के अनुसार, जब शुद्ध देसी घी और हल्दी का मिलन अग्नि के माध्यम से होता है, तो वह वातावरण की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। आपके घर में अगर लंबे समय से क्लेश चल रहा है या काम में रुकावट आ रही है, तो यह दीपक उस बाधा को जलाने की शक्ति रखता है। इसके पश्चात आपको वह विशेष पोटली तैयार करनी है, जिसे विजय पोटली कहा जाता है। इसके लिए आपको 5 साबुत हल्दी की गांठें लेनी होंगी। ध्यान रहे कि हल्दी की ये गांठें कहीं से भी खंडित या टूटी हुई न हो, क्योंकि खंडित वस्तु पूजा में स्वीकार्य नहीं होती। इन 5 गांठों को एक 1.25 मीटर या छोटे वर्गाकार पीले सूती कपड़े में रखें। हल्दी की ये 5 गांठें आपके जीवन के 5 मुख्य स्तंभों का प्रतिनिधित्व करती हैं: स्वास्थ्य, धन, मान, सम्मान, परिवार और आत्मिक शांति। अब इस हल्दी के साथ आपको 5 रुपए का एक सिक्का रखना है। यह सिक्का धातु और लक्ष्मी का प्रतीक है, जो आपके जीवन में धन के स्थिर प्रवाह को सुनिश्चित करता है।
इस कपड़े को पवित्र मौली यानी कलावा से 7 बार घुमाते हुए बांधें। 7 बार बांधना हमारे 7 चक्रों और 7 जन्मों के बंधनों की शुद्धि का प्रतीक है। इस पोटली को तैयार करने के बाद इसे बाबा श्याम के चरणों में स्पर्श कराएं और वहीं रख दें। अब अपने हाथ जोड़कर नेत्र बंद करें और बाबा श्याम का ध्यान करें। कल्पना कीजिए कि बाबा श्याम अपनी दिव्य मंद मुस्कान के साथ आपके सामने खड़े हैं और आपकी हर पीड़ा को अपने भीतर समाहित कर रहे हैं। इस समय आपके मन में कोई भी संशय या डर नहीं होना चाहिए। पूर्ण समर्पण के साथ अपनी मनोकामना बाबा के समक्ष रखें। अपनी अर्जी लगाते समय यह न कहें कि बाबा मेरा यह काम कर दो, बल्कि यह कहें कि बाबा मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप ही मेरा कल्याण करें। इसके बाद आपको बाबा के महामंत्र ओम श्री श्याम देवाय नमः का कम से कम 108 बार जाप करना है। यदि आपके पास तुलसी की माला हो, तो उससे जाप करना अति उत्तम होगा। अन्यथा आप करमाला उंगलियों पर भी जाप कर सकते हैं। जाप के दौरान मंत्र की गूंज आपके हृदय तक पहुंचनी चाहिए। मंत्र जाप के बाद एक बहुत ही गोपनीय उपाय करें। थोड़ा सा पूजा वाला इत्र लें और उसे बाबा श्याम के चरणों में अर्पित करें। इस इत्र की सुगंध को बाबा की कृपा का आशीर्वाद मानकर इसे अपनी तिजोरी या उस स्थान पर रखें जहां आप अपना धन रखते हैं। मान्यता है कि जया एकादशी के दिन अभिमंत्रित किया गया यह इत्र दरिद्रता को घर में प्रवेश करने से रोकता है। 29 जनवरी की पूरी रात इस पोटली को बाबा के चरणों में रहने दें। अगले दिन यानी द्वादशी की सुबह पुनः बाबा की आरती करें और उस पोटली को पूरे सम्मान के साथ उठाकर अपने घर के तुलसी के मठान या तुलसी की जड़ के पास मिट्टी में दबा दें या वहां रख दें। तुलसी माता साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है और जब हल्दी व सिक्के वाली यह पोटली उनके सानिध्य में पहुंचती है, तो आपके घर में ऐश्वर्य का वास होने लगता है। मेरे भाइयों, इस जया एकादशी पर एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जिस समय आप यह उपाय कर रहे हों, उस दिन आपके मुख से कोई भी कटु वचन या गाली गलौज नहीं निकलनी चाहिए। घर का वातावरण शांत और सुगंधित रखें। यदि घर में कोई वृद्ध या बीमार व्यक्ति है, तो उनकी सेवा को ही बाबा की सेवा समझें, क्योंकि बाबा श्याम भाव के भूखे हैं। यह 157 साल का महासंयोग आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए आया है। जो लोग व्यापार में निरंतर घाटा उठा रहे हैं या जिनकी सरकारी नौकरी में बाधा आ रही है, उन्हें इस दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को पीले फल का दान अवश्य करना चाहिए। जया एकादशी का व्रत और यह हल्दी का प्रयोग मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करते हैं जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। अक्सर भक्त पूछते हैं कि हमें फल कब मिलेगा। याद रखिए, विश्वास और धैर्य दो ऐसे आधार हैं जिन पर पूरी श्याम भक्ति टिकी है। कुछ भक्तों को इस उपाय का सकारात्मक संकेत अगले 24 घंटों में ही मिल जाता है, किसी को 7 दिन में, तो किसी को 11 दिन में। लेकिन यह अटल सत्य है कि बाबा के द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। 29 जनवरी की यह तिथि आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। इस उपाय को करते समय अपने भीतर के अहंकार को त्याग दें और एक बालक की भांति बाबा से प्रार्थना करें। हल्दी की पवित्रता और बाबा का आशीर्वाद जब साथ मिलता है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। आपके जीवन की समस्त बाधाएं, चाहे वे पितृदोष से हों या ग्रहों की चाल से, इस जया एकादशी के पुण्य प्रभाव से शांत हो जाएंगी। बस अपने हृदय में यह अटूट विश्वास बनाए रखें कि मेरा सांवरा मेरे साथ है और वह मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। इस पावन अवसर को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि समय बीत जाने पर केवल पश्चाताप शेष रह जाता है। पूरी निष्ठा के साथ इस दिव्य विधि को अपनाएं और अपने जीवन को सफलता और जय की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, भाइयों और दोस्तों, अब इस पावन चर्चा के अंत में मैं आपसे दिल से कुछ बातें कहना चाहता हूं। आज आपने जो कुछ भी सुना, वह केवल एक उपाय नहीं, बल्कि स्वयं बाबा श्याम का वह दिव्य संदेश है, जो आपके जीवन में अटूट विश्वास और नई आशा जगाने आया है। अगर इस वीडियो को सुनते समय आपके हृदय में थोड़ी भी श्रद्धा जागी है, तो समझ लीजिए बाबा ने आपकी पुकार सुन ली है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम श्याम लीला चैनल पर बाबा श्याम के ऐसे ही और भी चमत्कारी और सत्यता से भरे वीडियो लगातार लाते रहें, तो आप सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के माध्यम से हमें सहयोग कर सकते हैं। आपका यह छोटा सा सहयोग से हमें शक्ति मिलती है कि हम और भी दिव्य अनुभव आप तक पहुंचा सकें। जो लोग मेंबर बनते हैं, वे हमारे श्याम परिवार के विशेष सदस्य बन जाते हैं।
याद रखिए, बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि साक्षात खाटू नरेश का स्वरूप है। अनेक भक्तों ने अनुभव किया है कि जैसे ही उन्होंने घर में बाबा की तस्वीर स्थापित की, घर की दरिद्रता दूर हो गई और रुके हुए काम चल पड़े। अगर आप भी बाबा की कृपा पाना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर दिख रहे प्रोडक्ट्स या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाबा की दिव्य तस्वीर, मूर्ति या लॉकेट अभी खरीद सकते हैं। इन्हें घर लाना साक्षात बाबा को आमंत्रित करने जैसा है। अब अंत में, अपनी अर्जी लगाने के लिए अभी कमेंट में लिखिए, बाबा मेरी सारी मनोकामना पूरी करो। यह कोई साधारण कमेंट नहीं, आपकी सच्ची अर्जी है जो सीधे बाबा के दरबार तक पहुंचेगी। साथ ही यह जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी कृपा आपसे छूट ना जाए। विश्वास रखिए, बाबा सबका हाथ थामेंगे। जय श्री श्याम।